Good noon everyone. I am your Sanskrit teacher Satyabhama from Happy Campus School. Friends, आज मैं आप सभी को लेसन 11 रीड करवाऊंगी चतुर्वानरहा यानी कि चालाक बंदर। ठीक है, हम इस पार्ट को रीड करने चाहेंगे। देखिए, इस चैप्टर से एक सीख तो हमें ये मिलती है कि अगर हमें किसी समस्या से निकलना हो, ठीक है, तो हमें अपनी बुद्धिमत्ता का यानी कि हमें अपने दिमाग का प्रयोग करना चाहिए अगर हम चाहते हैं उस समस्या से हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। दूसरा, हमें धीरज रखना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हो, कैसे भी हालात हों, हमें धैर्य रखना चाहिए यानी कि हैव पेशेंस। लेकिन एक चीज़, इससे हमें एक सीख और भी मिलती है बच्चों। वो सीख ये है कि हमें अपने दोस्तों का चुनाव करते वक्त थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। ये सच्चाई है कि जब हम दोस्त बनाते हैं हम नहीं सोच विचार करते, क्योंकि हम इन चीज़ों को नहीं देखते, हम सिर्फ दोस्त बना लेते हैं। पर ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या वाकई में वो हमारे दोस्त बनने के लायक है या नहीं। बात यहाँ पर किसी स्टेटस को लेकर नहीं है कि वो अमीर है या गरीब है। बात है कि क्या वो वाकई में एक दोस्त बन सकता है या वो सिर्फ आपका किसी समय पर इस्तेमाल करेगा अपने किसी फ़ायदे के लिए। खैर, वो चीज़ें तो हमें बरतने पर किसी चीज़ को प्रयोग करने पता चलती हैं, पर दोस्ती सोच समझ के करनी चाहिए। हमें इस चैप्टर से हमें ये सीख मिलती है। मे बी आप सब इस चीज़ को ज़रूर सोचेंगे। तो क्लास हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 46 से। एकस्या नद्यः तटे एक विशालः जम्बूवृक्षः आसीत्, यानी कि एक नदी के किनारे पर जम्बू वृक्ष था। ठीक है, यानी कि जामुन का पेड़ था। तस्मिन् वृक्षे एक वानरः वसति स्म, यानी कि उस पेड़ पर एक बंदर रहता था। सः प्रतिदिनं मधुराणि जम्बूफलानि खादति स्म, वह रोज़ाना मीठे जो फल था वो खाता था। तस्यां नद्यां एका मगरः आसीत्, यानी कि उसी नदी में एक मगरमच्छ भी रहता था। एकदा सः मगरः नद्याः निष्क्रम्य तस्य वृक्षस्य अधः आगच्छतः, यानी कि एक दिन क्या हुआ, वह मगर जो था यानी कि मगरमच्छ जो था निष्क्रम यानी कि नदी से बाहर निकलकर उस पेड़ के नीचे गया। ठीक है, उस आगच्छत है मतलब आया। आगच्छत का अर्थ होता है आना। ठीक है, यानी कि आया। वानरः तस्मै जम्बूफलानि, यानी कि बंदर ने क्या करा, बंदर ने उसे क्या दिए, जामुन के जो फल थे, अयच्छत, उसे जामुन के फल दिए। एवं वानर मकरोः मैत्री अभवत, और ऐसे ही उन दोनों में मित्रता हो गई, बंदर और मगरमच्छ में दोस्ती हो गई। क्योंकि वो नदी के उसमें पेड़ के नीचे जब आया नदी से बाहर निकल कर, तो मगरमच्छ ने उसे मगरमच्छ को खाने के लिए बंदर ने क्या दिए थे, जामुन के फल। जामुन जो होता है फल होता है, ब्लैक कलर में होता है, बल्कि जामुनी कलर का होता है वो। ठीक है, तो उसने उसे खाने के लिए वो फल दिए और इस तरीके से उन दोनों में दोस्ती हो गई। एकदा सा मकरहा मधुराणी जम्बू फलानी, यानी कि एक बार क्या हुआ, वह मगरमच्छ जो था वो मीठे जो जम्बू फल थे, नीत्वा, उनको लेकर के सब ग्रह अगच्छत, वह अपने घर गया। तत्र सह तानि फलानी सब भार्यः आगच्छत, यानी कि तब क्या हुआ, उसने वह सारे फल जाकर के अपनी पत्नी को दे दिए। तानि फलानी खादित्वा अति प्रसन्नः अभवत, यानी कि उन फलों को खा करके वह बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। मकरस्य पत्नी अभवत, मगरमच्छ की पत्नी ने कहा, जम्बू फलानी अति मधुराणी सन्ति, यानी कि जम्बू जो फल हैं, जो जामुन के जो फल हैं वो बहुत ही मीठे हैं। कुतः आनयसी त्वम, यानी कि तुम इन्हें कहाँ से लाए हो। मकरः प्रत्यवदत्, यानी कि मगरमच्छ ने जवाब दिया, नद्याः तटे मम एकम मित्रम वानरः जम्बू वृक्षे वसति, यानी कि नदी तट पर मेरा एक मित्र जम्बू के यानी कि जामुन का जो पेड़ है उस पर रहता है। सः प्रतिदिनं मधुराणि फलानि खादति, यानी कि वह रोज़ाना मीठे फल खाता है। तो क्लास, आज मैं आपको सिर्फ इतना ही पार्ट पढ़ाऊँगी और आप सभी बच्चों का होमवर्क ये होगा कि आप सभी को चैप्टर रीड करना है। तो क्लास, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।